और सब चोरे हैं, किसको कहेंगे। आप तो घूर फिर सब कोई ठीक नहीं, कुर्सी पे बैठता है ना तो सोचिए कहानी ख़त्म है। नमस्कार, वीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में हूं और ये एक गांव है, पुरानी दुर्गा स्थान सकरवासा गांव है और यहाँ पर जो बेसिक मुद्दा है वो मुद्दा है सड़क का, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि अगला विधायक कौन। चुनावी दंगल 2020 गुलशन कुमार के साथ सिर्फ बीटी न्यूज़ बिहार। 2020 में चेरिया बरियारपुर विधानसभा से किसको विधायक बनाइएगा? 2020 में चेरिया बरियारपुर विधानसभा से अभी तो 2 पंचवर्षीय से माननीय मंजू वर्मा यहाँ से विधायक हैं, तो कुछ मेरे गांव में विकास नहीं हुआ है, तो बदलाव होना चाहिए, यहाँ से नया चेहरा आना चाहिए। तो नया चेहरा आए तो कौन आए? वो तो अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, काहे कि पार्टी अभी गठबंधन से किसको टिकट दे रही है या फिर इधर एनडीए से किसको मिल रहा है टिकट, तो फिर देखने के बाद। तो आप पार्टी को वोट दीजिएगा या फिर चेहरा को? पार्टी व्यक्ति विशेष पर अगर अच्छा व्यक्ति आता है तो जो हमारे समाज के लिए भलाई कर सके, गांव के लिए भलाई कर सके, तो फिर व्यक्ति विशेष पर भी वोट जाता है। और तो व्यक्ति विशेष पर अगर वोट दीजिएगा तो कौन सा ऐसा चेहरा है आपके विधानसभा में जिसको आप चुनकर विधायक बनाइएगा? अभी तो ये कहना मुश्किल है, काहे कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा में जो है बहुत से उम्मीदवार हैं जो टिकट के होड़ में लगे हुए हैं और बहुत से चेहरा है, तो अभी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि किसको टिकट मिल जाएगा ये अभी तो क्लियर हो नहीं पाया है। और किसी पार्टी की तरफ से ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि किसका कहाँ से सीट होगा। जैसे गठबंधन में आरजेडी के गठबंधन में तो फिर यहाँ से किसको सीट मिलेगा, रोलसपा को मिलेगा या आरजेडी से मिलेगा, या फिर एनडीए के गठबंधन में बीजेपी लड़ती है या एलजेपी लड़ती है, तो किसको मिलेगा पता नहीं। तो चेरिया बरियारपुर विधानसभा का बेसिक मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? बेसिक मुद्दा यही रहेगा कि हमारे गांव का विकास होना चाहिए। अभी आप आए होंगे उधर से बेगूसराय से, तो जिधर से भी आप आइएगा हमारे गांव से एसएच की दूरी 7 किलोमीटर लगभग है प्रॉपर चारों तरफ से, और 7 किलोमीटर के रेंज में जितना भी सड़क है तो किसी भी स्थिति में, खास करके इस महीने में आने की स्थिति में नहीं है। आप आइएगा तो बहुत ही खतरा है उसमें आने में, इसलिए बेसिक मुद्दा पर 10 साल से यहाँ के माननीय विधायक रहते हुए भी इस सब मुद्दा पर। दूसरा मुद्दा हुआ कि अपने क्षेत्र में शिक्षा का सुधार, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, तो शिक्षा का भी विकास होना चाहिए। ये सुदूर देहात गांव में और कोई इसका मतलब लेने वाला नहीं रहता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश जी ठीक थे, लेकिन इधर जो 2 पंचवर्षीय से उनका जो कारनामा रहा है वो शिक्षा के मैटर में हो चाहे रोजगार के मैटर में हो, नहीं खरा उतरे हैं, इसलिए बदलाव चाहिए। इसको 2020 में विधायक बनाइएगा चेरिया बरियारपुर विधानसभा से? यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि 2020 का आरजेडी का सिंबल हो, हम लोग आरजेडी का यहाँ का विधायक चाहते हैं कि बनवाएंगे। अपना सिंबल पे यदि चुनाव लड़ेगा या महागठबंधन में किसी को भी टिकट देता है तो आरजेडी का ही सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों वर्तमान विधायक से खुश नहीं है? नहीं, इनका जो कार्य जो हुआ है वह कार्य नहीं हो सका, साफे नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, यह कार्य जो किए हैं वो कास्ट विशेष पर कर दिए हैं काम, और जिस तरह काम नहीं होनी चाहिए उस तरह उन्होंने काम किया। अभी आप देखते होइएगा पचमुखी से लेकर के यदि कुंभी तक जाइएगा तो इमरजेंसी में कोई भी गाड़ी यदि जा रहा है यहाँ पे तो रास्ता में ही दम तोड़ देगा वो आदमी, रास्ते में दम तोड़ देगा, तो पहुँच नहीं सकता है वहाँ बेगूसराय तक भी। इस स्थिति जर्जर रोड है यहाँ, हमारे विधायक रहते हुए भी हम लोग इस तरह झेल रहे हैं। तो अगर वर्तमान विधायक को आप नहीं देखना चाहते हैं अगले विधायक के रूप में, तो किसको देखना चाहते हैं? कौन सा चेहरा? आरजेडी से आपने कहा कि हम देखना चाहते हैं, तो किसको? बहुत सारे चेहरे हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में टिकट के लिए तो बहुत लोग हैं, क्योंकि यहाँ कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। जब भी वहाँ से जब टिकट शंबुल तेजस्वी जी देंगे तो कुशवाहा को ही देंगे, क्योंकि हमारे खास करके विधानसभा में 36,000 से एवं कुशवाहा है, इसलिए शंबुल कुशवाहा को ही मिलेगा। इसमें 5-7 ऐसे लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं।
हाँ, उसमें से अब वह फैसला करेंगे, वहाँ के जो सुप्रीम है वो फैसला करते हैं किनको यहाँ टिकट मिलना नहीं, चाहिए। आप जनता हैं, आपको लगता होगा कि फलाने को देने से ठीक रहेगा। ऐसे तो चाहते हैं कि 2 आदमी जो अभी चल रहे हैं, हाँ, जो पार्टी में बहुत दिन से काम करते आ रहे हैं वो लोग, जैसे हमारे त्रिवेणी महतो जी हैं, छौराहे के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष थे, और संजय सुमन मुखिया जी हैं। ये लोग यदि आते हैं तो क्षेत्र को निश्चित तौर पे विकास करेंगे यहाँ, और यहाँ के जनता का भी ख्वाहिश है और चाहते हैं कि वैसे लोग आवें बुद्धिजीवी जो इस विधानसभा को सुचारू रूप से चलावें। और भी लोग हैं हमारे पास, मैं उनसे पूछूंगा किसको बनाइएगा विधायक आप? अभी हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? नहीं, जनता है, काहे नहीं बताइएगा? अभी आपको नहीं। पता होगा। विधायक से खुश हैं? कौन विधायक से? अभी जो आपके विधायक नहीं खुश हैं, काहे नहीं साफे खुश नहीं हैं? खुश हैं। कामे नहीं कि हम नथिम किए हैं तो कैसे हम खुश रहेंगे? तो नहीं खुश है तो अब की बार वोट भी दीजिएगा उन्हीं को क्या? नहीं, उनको नहीं देंगे वोट। तो किसको, कौन सा पार्टी? वो तो बाद में ना सोचना होगा किसको देंगे, नहीं देंगे। अच्छा, पार्टी को दीजिएगा फिर ये आदमी को दीजिएगा? नहीं, पार्टी वैसा मिलेगा तब ना देंगे, नहीं मिलेगा नहीं देंगे। सामने है पार्टी, आपके सामने सामने है, नहीं ना। इतने सारे पार्टी है, वो अभी नहीं ना है। तो किसको बनाइएगा विधायक? दूर सब चोरे हैं, किसको कहेंगे? आप तो घुर फिर सब कोई ठीक नहीं, कुर्सी पे बैठता है ना तो सोचिए कहानी ख़त्म है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, हजारों आदमी आएगा, इस मट्टी उठा के ले जाएगा एक ही बार, लेकिन हम उनके पास फिर जाएंगे 2 दरवाजे पे तो चम्बर क्या कहेगा? अभी नहीं है सर, अभी फलाना जगह गया है, बलिया गया है, बेगूसराय गया है, खगड़िया गया है, यही कहानी है। तो कौन क्या होता है, सुनता है, क्या देखते हैं? तो फिर जब आक्रोश है आप में सब नेता को लेकर, वोट तो दीजिएगा आप, आपका अधिकार है। सर वोट तो देना ही है। हाँ, वोट हमको रखने का अधिकार तो नहीं है, आखिर देना तो है। किसको दीजिएगा, किसको विधायक बनाइएगा? आने वाले दिन में हम बता ही देंगे कि किसको अभी कौन बनने वाला है, हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा। वर्तमान विधायक से खुश हैं? हाँ जी। विधायक से वो खुश हैं? कौन है? मंजू वर्मा। नहीं, हम उसको हम नहीं देखते हैं। कहाँ है आप? नहीं, हो गया जो होना था हो गया। अच्छा, हाँ, आप आगे बोलिए भाई लोग का बोलने के लिए। नहीं, आप बने, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप नाराज हैं विधायक से, आप सिस्टम से नाराज हैं, मैं आपसे पूछूंगा। सर हमारे से कोई नाराज नहीं है, हम काहे के लिए नाराज रहेगा? नहीं तो किसको बनाइएगा जब इनसे खुश नहीं है? किसी और को देखना चाहते हैं? और कोई आ जाएगा, कोई न कोई तो पुरुष तैयार हो ही जाएगा सर। पार्टी को दीजिएगा वोट या फिर आदमी को देखकर? हाँ, सही बात बताया आप, आदमी को देख के देंगे। आदमी को देख के देखिए। जी हाँ। तो आपके नज़र में कोई है कि इस विधानसभा से फलाना आदमी आने से बढ़िया रहेगा? हाँ, आएंगे खुद तब तो। अभी अच्छा, आएगा, अभी निकलेंगे तब? हाँ, निकलेंगे तब ना हम चुनेंगे। तो आप एकाएक कोई निकल गया और बोलेगा हम चुनाव लड़ना है, आप वोट दे दीजिएगा? हाँ, देंगे, अवश्य हमारा जनता देगा उनको। काहे देगा वोट? क्यों नहीं देगा सर? नहीं, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई आपके सामने निकल के आ रहा है जो कभी आप उसको पहचानते नहीं हैं, आपने देखा नहीं है फिल्म में। 1 मिनट, हमारे पंचायत में कन्हैया जी आया था। अच्छा, बिहट वाले, उनको कोई नहीं जानते, विद्यार्थी सब जानते, हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन सारे लोग उन्हीं को दिया वोट। अगला बेचारा जीता चाहे नहीं जीता, ये तो बात की बात है। तो जैसा गांव जाएगा वैसा आप भी जाइएगा? हाँ, जाएंगे ना, गांव के हिसाब से? जी हाँ। आपका व्यक्तिगत मत नहीं जी है? ना, हमारा चलिए। जिधर जाएगा पंचायत, अच्छा। उधरे हम भी जाएंगे। अच्छा। नहीं जाएगा धमका के लिए जाएंगे पीछे पीछे। अच्छा, आपके पंचायत का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मतलब मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा, अभी मुद्दा गिनाए जाएंगे कि फलाना काम हुआ है, फलाना काम नहीं हुआ है। कहाँ कुछ हुआ है? कुछ कहाँ हुआ है? अभी कोई काम नहीं हुआ, हो रहा है न हुआ है। अच्छा, चलिए। आप इधर से आए होंगे। हाँ। ये तो भाई साहब हमारा बता ही दिया है, और ये ने लड़का बता ही दिया है, जो वहाँ से लेकर के कुंभी जाने में कितना मोगत है, ये तो आप खुद समझदारी हो। चलिए, और भी लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। आप इधर आ गए हैं, किसको विधायक बनाइएगा? विधायक बनाएंगे जब समय आएगा तभी न बनाएंगे, अभी तो विधायक नहीं है ना। चुनाव नज़दीक है, सारी पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी है, जो काम करेगा उनको बनाएंगे। तो अभी जो विधायक है वो काम नहीं करेगा? हाँ, काम एको नहीं किए, पहले भी जीते रखे। हाँ, काम एको नहीं हुआ, नहीं काम हुआ ना। तो कोई आपके नज़र में कोई पार्टी, कोई चेहरा? पार्टी जब आएंगे तो काम तो टिकट मिलेगा तो हम देंगे वोट। इन्हीं को? ना, इन्हीं कह देंगे।
इनको तो नहीं देंगे, अलग पार्टी, हाँ, अलग दूसरे पार्टी को चेहरा को देख के वोट देना है या फिर नहीं, काम कर देना है वोट। काम को देख के हाँ, देना है? चेहरा देख कर नहीं देना है, काम को देख के देना है। कैसे आपको पता लगा अगर मान लीजिए कोई नया काम चेहरा आए जो हाँ, तो जो काम काम करेगा। ही नहीं किया है, वो आपको कैसे पता लगेगा कि वो पता काम चलेगा जब नया आएगा तो काम करेगा। नया आएगा तो काम हाँ, करेगा। पुराना बदलाव काम नहीं चाहिए, करेगा, हाँ, यही कहने बदलाव का चाहिए। मतलब है। तो कौन सा किसको कौन सा टिकट मिलने पर न कौन सा है। चलिए आप जनता हैं, आपको लगता होगा कि हमारे विधानसभा से फलाना व्यक्ति खड़ा होंगे तो उनको हम जिता सकते हैं, वो अच्छा काम अभी करेंगे। कुछ हो नहीं बताएंगे, किसी के नाम नहीं बताएंगे, अच्छा, जब नहीं टिकट बताइएगा। मिलने पर होगा। आक्रोश क्यों है विधायक को लेकर? काम नहीं हुआ इसलिए आक्रोश है। पंचायत में एक भी काम नहीं सही हुआ, एक भी काम, समझे ना, इसलिए आक्रोश है। आक्रोश है। हाँ, चलिए और भी हमारे दूसरे बात सर देखिए, हाँ। एक तो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस बड़ी गाड़ी मुद्दा क्या, है। हाँ एम्बुलेंस गाड़ी क्या कहता है कि क्या कहता है, जो गाड़ी आता है वो आने के लिए इनकार हो रहा है। एम्बुलेंस हाँ जी, हाँ वही एम्बुलेंस। हाँ। वो नहीं आना चाहता। सबसे नहीं। बेसिक मुद्दा है यहाँ पे सर, सिदूर देहात गांव है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार सरकार को इसमें सबसे बड़ी काम करना होगा। जो भी सरकार नई बनेगी, नई सिरे से काम होगा तो शिक्षा का विकास यहाँ से करना होगा, क्योंकि जब तक शिक्षा का विकास किसी भी देश और किसी भी राज्य में नहीं हुआ है तब तक उसका विकास होना संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी बच्चे को स्कूल तक लाने में मतलब सामर्थ्य हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होता। आज जो स्कूल का व्यवस्था है तो आप देखिएगा कि जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हम लोग जैसे मीडियम फैमिली से आते हैं, हम लोग का बच्चा हम भी खुद पढ़े हुए हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद जितना है, अगर यही सही दिशा निर्देश, सही अगर पढ़ाई संचालित होता है स्कूल में तो हम लोग की दिशा दशा कुछ और होता। अभी जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है, नीतीश सरकार की शिक्षा का परसेंटेज बढ़ाने में लगे हुए हैं, शिक्षित करने में नहीं लगे हैं। युवा शिक्षित हो, स्कूल जाता है, उसको मतलब 75% अटेंडेंस चाहिए, पढ़ाई क्या होता है पता नहीं है। लेकिन नीतीश सरकार तो बोलती है कि विकास हुआ है बिहार में 15 सालों में। देखिए, विकास की बात रह गया तो विकास जैसे शुरुआती 5 वर्ष में किए, विकास हुआ था, बदलाव हुआ था सर। लालू जी के सरकार के बाद नीतीश जी आए थे, बदलाव हुआ था। लेकिन पिछले दशक का बात करें तो अब विकास जिस रफ्तार से हुआ था, अब बिहार को ले लीजिए और किसी और स्टेट का कंपैरिजन कीजिए तो उस रफ्तार से विकास नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। अच्छा, सुशासन शब्द बोला जाता है बिहार में, सुशासन शब्द, सुशासन की सरकार है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप आरजेडी के समर्थक में। सुशासन की सरकार जो है अभी जो देख रहे हैं पूरे बिहार में, हम आपको बताते हैं कि मर्डर, दंगा, किडनैपिंग, बलात्कारी जो हो रहा है, लालू जी के समय में जब इस तरह नहीं हो रहा था। लोग कहते थे कि जंगल राज है, वो हम मानते हैं, मगर इस तरह जो अभी हो रहा है, आप और हम कोई लोग सुरक्षित नहीं हैं। सरकार के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में, जो नीतीश कुमार के जो विधायक हैं, विधायक भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई अफसर पे कमान नहीं है, क्योंकि यह नाम के मुख्यमंत्री हैं और चलाते हैं कोई और। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े ऐसे लीडर जो हैं, बीजेपी के लोग इनको सरकार चला रहे हैं। ये सिर्फ मुखौटा के रूप में है। इनके पास यदि बागडोर आज रहते, कमान रखते अपने हाथ में, तो इस तरह जो आज पूरे बिहार में नौबत आ रहा है, किडनैपिंग, मर्डर, हत्याकांड, बहुत तरह की बात हो रहा है। बेगूसराय में ही देखिए, कुछ दिन में ही एक दिन में इस तरह होता है, 2-2, 3-3 मर्डर हो जाता है। क्यों? जब सरकार में आप हैं उसके बाद भी इस तरह हो रहा है। लालू जी के सरकार में ऐसा नहीं हो रहा था। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा में अभी तो जिस तरह से काम कर रहे हैं तो पप्पू यादव परफेक्ट हैं, काम कर रहे हैं, जैसे आम आदमी से जुड़े हुए हैं। नहीं, इस तरह तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास काम करने का शैली है, यह तो हम मानते हैं, मगर उनके पास उतना समर्थन नहीं है। हाँ, समर्थन जनता देगी तब ना आएगा। जनता तो समर्थन के लिए नहीं ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिनके पास जो विपक्ष के बड़े लोग, बड़े लीडर हैं, अभी जो सत्ता के बाद वही हैं। आरजेडी के जैसे अभी मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को लोग मानते हैं, उन्हीं को आगे रख करके यह जो चुनाव भी होगा बिहार में, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री मान करके ही चुनाव होगा। यदि कोई भी दल कहीं भी चला जाएगा तो अकेले अपने बलबूता पर भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान के चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा।
और बिहार का जनता भी चाह रहा है कि परिवर्तन इस बार हो। 2020 में अगला विधायक कौन? विधायक तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये विधायक काम करने लायक नहीं है। हमारे गांव की रोड की स्थिति आप देख लीजिए, चेरिया बरियारपुर से खासकर कुंभी तक 10 साल हो गए विधायक ना। 10 साल में तो लगता नहीं है कि वो हमारे क्षेत्र में ध्यान दिए हैं। विशेष क्या कहें? क्या क्या मुद्दा हो सकता है इस विधानसभा के लिए? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ तो मतलब रास्ता सड़क की है। यातायात की समस्या बहुत ही ख़राब है। तो किसको देखना चाहते हैं आप? कोई नया चेहरा आएगा, नया चेहरा कौन? जो भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कोई भी पार्टी से हो, अच्छा। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति विशेष पर हाँ होना जोर चाहिए। दीजिएगा। हाँ जी। किसको बनाइएगा विधायक? विधायक तो अभी तो मैं वोटर्स नहीं हूँ वैसे भी। अगर बात करूँ तो एक अच्छा युवा अगर अपने क्षेत्र में आता है तो उसको मैं प्रेरित करूँगा वोट देने के लिए। किसी को मुद्दा क्या है? मैं अगर मुद्दा पे बात करूँ तो अगर सबसे बड़ा बात है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और दूसरा है एजुकेशन के क्षेत्र में, तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में। मैं अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूँ तो सबसे बड़ा बात है कि मेरे पापा का जब 2,80,000 रुपये का चोरी हुआ था, उसके बाद जब मैं स्टेटमेंट जब थाना में दिया, उसके बाद जब मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, सब चीज़ है उसका, 3-3, 4-4 मतलब बैंक का फोटोग्राफी है, सब चीज़ है। उसके मैं एसपी के पास गया, एसपी से मिलने के लिए भी हमको 3 दिन लगा मिलने के लिए। 3 दिन तक मैं मिल नहीं पाया। उसके बाद लास्टली जाके बहुत कोशिश के बाद मिल पाया। आप अगर बात करें इस क्षेत्र की, अगर रास्ते की बात करें, रास्ते में जैसे अगर मतलब एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है या एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है, उसके आने के लिए मतलब 1 घंटा से 2 घंटा लगता है। उस दौरान में कई पेशेंट मर जाते हैं, कई पेशेंट की डेथ हो जाती है। यह हमारे पूरा इसके लिए। एजुकेशन क्षेत्र की बात करें तो एजुकेशन में हमारे गांव की बात करें बहुत ही ख़राब स्थिति है, दयनीय कह सकते हैं। तो ये एक मुद्दा हो सकता है। नए चेहरे के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नए चेहरे की अगर सीएम की बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी सीएम। और विधायक की बात अभी नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर विधानसभा के गलियारों से विभिन्न मुद्दों पर चुनावी चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार।